हेलो एवरीवन। आज है 28 जुलाई और आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। पहला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका सही जवाब होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और पंच प्राण की भावना के साथ अमृत काल की ओर बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों और शहीदों को याद करना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह अभियान 9 से 15 अगस्त के दौरान पूरे देश में चलाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। ये आप याद रखिएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। अभी आपने देखा पंचप्राण। ये पंचप्राण क्या है? 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए पंचप्राण को निर्धारित किया था। तो आइए देखते हैं पंचप्राण में क्या क्या आता है। पहला है, विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े। दूसरा, गुलामी के सभी निशान मिटें। तीसरा है, भारत की विरासत पर गर्व हो। चौथा है, एकता की ताकत। और पांचवा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित नागरिकों के कर्तव्य। पीएम मोदी के अनुसार ये 5 संकल्प एक विकसित देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जब देश 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, इन 5 संकल्पों में पीएम का विश्व गुरु भारत का सपना भी शामिल है। आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और सिर्फ मोदी जी क्या, हम सभी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया एआई ने उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा मेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी उभरती टेक्नोलॉजीज को एडवांस बनाने पर काम करने के लिए देश का नेशनल एआई पोर्टल इंडिया एआई और मेटा इंडिया ने हाथ मिलाया है और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एमओयू भी साइन हो चुका है और इसके तहत एआई के लिए भारत भाषाओं में डेटा सेट तैयार करने पर भी काम कर रहा है। मेटा क्या है और यह कैसे काम करता है? मेटा एक मल्टीनेशनल पब्लिक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पूर्व में फेसबुक के नाम से अपनी कंपनी के व्यवसाय करती थी, लेकिन अब यह पूर्ण रूप से मेटा के नाम से जाना जाएगा। यह कंपनी अमेरिका के मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है और वहीं से यह अपने कार्यों को संचालित करती है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहली स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। इसका मुख्य काम सियाचिन से लेकर विदेश तक फैले सेना डाकघर के विभिन्न अंगों के साथ साथ जल, थल व वायु सेना सहित संयुक्त राष्ट्र सेना की भारतीय सैन्य टुकड़ियों को भी सेना डाक सेवा सुविधा प्रदान करना है। इस कोर के पास सैनिकों के मेल, बैंक खाते और जीवन बीमा है। सेना डाक सेवा कोर ने नई दिल्ली में सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस में पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके तहत देश भर में 48 चिन्हित स्थानों पर फील्ड डाकघरों के माध्यम से तीनों सेनाओं के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो इसका सही जवाब होगा नाइजर। ये देखिए, पश्चिम अफ्रीका देश नाइजर के राष्ट्रपति टेलीविजन पर सैनिकों के एक समूह ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सत्ता से हटा दिया गया है। तख्ता पलट के बाद देश की सीमाएं बंद कर दी गई हैं, देशव्यापी कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, पर क्षेत्रीय और वैश्विक नेताओं ने बजौम की रिहाई का आह्वान किया है। ये रहे आपके नाइजर के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना देशों के किस समूह द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ब्रिक्स में है आपका ब्राजील, रशिया,
इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर बनाते हैं ब्रिक्स का समूह, 5 कंट्रीज। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है कि अभ्यास तालिस्मान सेबर किन 2 देशों के बीच आयोजित एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाला एक सैन्य अभ्यास। ये हो रहा है अभ्यास टैलिस्मैन सेबर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना होता है। तो हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में 2021-22 से 2022-23 तक मनरेगा जॉब कार्ड विलोपन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मनरेगा जॉब कार्ड हटाने की संख्या 2021 से 22 में 1,57,309 से 5,000% से अधिक बढ़कर 2022-23 में 83,36,115 हो गई। वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, तो हम लोग नरेगा के नाम से भी जानते हैं, के तहत 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए, जो 2021 और 22 की तुलना में 247% अधिक हैं। एक लिखित जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में ये जानकारी भी दी थी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सहकारी समितियों PACS को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी पहल सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। उपयुक्त सभी पहल सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। उल्लिखित प्रत्येक पहल प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक कदम है। इन पहलों का उद्देश्य PACS को अधिक पारदर्शी, आर्थिक रूप से जीवंत और बहुउद्देशीय संस्थान बनाना है, उनकी गतिविधियों में विविधता लाना और विभिन्न सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार करना है। सहकारी समिति क्या होती है? यह आमतौर पर वंचित या कमजोर वर्गों द्वारा गठित एक स्वैच्छिक संगठन है। ऐसा समाज एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक संघ है। इसका लक्ष्य अपने सदस्यों की भलाई करना है। इस प्रकार का निकाय समान लक्ष्यों से प्रेरित समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा बनाया जाता है। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम लोग रोज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।